हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम एक बिल बुक डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनट्स के अंदर। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने एक बिल बुक डिज़ाइन क्रिएट किया है। ऐसा ही कुछ डिज़ाइन आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कीजिएगा। जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने अपने पेज का सेटअप कर लेना है। सेटअप करने के लिए लेआउट टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपने अपने पेज का साइज सेट कर लेना है। साइज के ऊपर जो ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मोर पेपर साइजेस। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपने पेज की जो विड्थ है यहाँ पे आपने 5 रख लेनी है और यहाँ पर जो हाइट है इसकी 7.25 यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। सिंपली आप ओके करेंगे, कुछ इस तरह का साइज हमारे पास यहाँ पे सेट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने सिंपली इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ कर लेना है। कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर इसको आपने एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, इसकी आउटलाइन को आपने करना है नो आउटलाइन। और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिट पॉइंट्स का। जो ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के पॉइंट्स आपके सामने शो हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इस पॉइंट के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं इस पॉइंट को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, डिलीट करने के बाद इस पॉइंट के ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से एडजस्ट कर लेना है और इस वाले पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इस वाले भी पॉइंट को इस तरह से आपने एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारे पास बन के रेडी हो चुका है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे इसके कलर को मैं थोड़ा सा इस तरह से डार्क येलो कर देता हूँ। यहाँ पे आपने फिर से शेप फिल के ऊपर जाके नीचे ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे डार्क वेरिएशंस के अंदर आपने सेकंड वाले को यहाँ पे चूज कर लेना है। तो कुछ इस तरह का कलर हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली इसकी एक कॉपी ले लेनी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक और शेप को हम ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल शेप को यहाँ पे मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, एडिट पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और इस पॉइंट को डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे शेप आउटलाइन के अंदर जाके इसको नो आउटलाइन कर दें और यहाँ पर आपने इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसको सेंड टू बैकवर्ड कर लेना है। कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, एडिट पॉइंट्स के ऊपर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे इस पॉइंट को आपने थोड़ा सा यहाँ पे लेके आना है और इस पॉइंट को आपने थोड़ा सा इस तरह से आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आप शेप फिल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे रेड कलर को मैं इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारे पास बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे एक लोगो ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लोगो इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिटेल लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। ये यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह की टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया। सबसे पहले आपने कंपनी नेम लिखना है। ठीक है, उसको आप किसी भी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड रखा है और बाकी को आपने यहाँ पे सिंपली ब्लैक ही रहने देना है और इस वाले को आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करके क्या करना है, एरियल ब्लैक रख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। और ये टेक्स्ट मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा है। आप जब भी यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे उसके लिए आप यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है कि आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं और भी टेक्स्ट यहाँ पे जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपली इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने शेप्स के अंदर जाके टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपने इनवॉइस नंबर लिख लेना है। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी आउटलाइन को आपने कर देना है नो आउटलाइन और इसको शेप फिल आपने कर देना है नो फिल। ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं इसका क्या करूँगा, डुप्लीकेट ले लूँगा
अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है और इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनवॉइस, और यहाँ पे आपने इसके फ़ॉन्ट को भी चेंज करना है। इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने होम टैब के अंदर आके यहाँ पे आपने इसको एरियल ब्लैक कर देना है। कुछ इस तरह से हो गया, और यहाँ पे आपने डेट लिख देना है। यहाँ पे मेक श्योर कि आपके ये तीनों वर्ड्स सेम लाइन में आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, नेम और एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, एक और टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो चुका है। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कुछ और यहाँ पे लाइन इंसर्ट करेंगे। ये लाइन यहाँ पे मैंने इंसर्ट की है, और इसकी हम यहाँ पे एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेंगे और यहाँ पे इसको नीचे की तरफ एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमने फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और शेप्स के ऑप्शन में जाके यहाँ पे हमने लाइंस को ड्रॉ करना है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारे पास बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आपने सीरियल नंबर लिख लेना है, और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। यहाँ पे आपने क्वांटिटी लिख लेनी है, और यहाँ पे रेट वगैरह आपने लिख लेना है। यहाँ पे अमाउंट लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे टोटल अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा रुपीज़ इन वर्ड्स। उसके बाद यहाँ पे आपने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा टर्म्स एंड कंडीशंस। ये यहाँ पे मैंने ऐड किया है रुपीज़ इन वर्ड्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे शेप्स के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हमने एक और लाइन को यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लेना है, और यहाँ पे आपने शेप आउटलाइन के अंदर जाके यहाँ पे इसके कलर को भी आपने डार्क येलो कर देना है, और यहाँ पे आपने इस वेट के अंदर जाके थोड़ा सा इसको थिक कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, शेप्स के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आप शेप आउटलाइन में जाएंगे और इसको कर देंगे नो आउटलाइन। शेप फिल के अंदर जाके यहाँ पे आपने इसको डार्क कर लेना है, डार्क येलो, और यहाँ पे आपने फिर से ग्रेडियंट के ऊपर जाके डार्क वेरिएशन से ये सेकंड वाला लीनियर डाउन जो है आपने सेलेक्ट करना है, और ये कुछ इस तरह का यहाँ पे कलर इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा नीचे डाउन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।